से जुड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात बेरोजगार कला अध्यापक संघ से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इनकी ओर से एक ही मांग उठाई जा रही है कि सरकारी स्कूलों में जो 100 बच्चों की कंडीशन लगाई गई है उसे हटा दिया जाए। उस वजह से इनकी तैनाती स्कूलों में नहीं हो पा रही है। इनकी उम्र भी 50 से 55 वर्ष की हो गई है। जब से लेकर इन्होंने कला अध्यापक का डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है, तब से लेकर ये डिप्रेशन के शिकार बने हुए हैं, क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही है। बिना रोजगार के ही इन्हें रहना पड़ रहा है। घर परिवार चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक दफा फिर इन्होंने मुलाकात की। ये जो कंडीशन लगाई गई है 100 बच्चों की कि इसे हटा दिया जाए, दरअसल हवाला इनकी ओर से ये दिया जा रहा है कि जब प्राइवेट स्कूल्स में या फिर यहाँ जो बाकी केंद्रीय स्कूल है वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और पहली कक्षा से ही इस विषय को अनिवार्य किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के अन्य राज्य सरकारी स्कूलों में ऐसा क्यों फिर संभव नहीं है। यहाँ पर भी पहली कक्षा से ही इस विषय को अनिवार्य किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कला अध्यापकों की तैनाती फिर इन स्कूलों में हो सके। हालांकि सीएम सुक्खू ने एक राहत भरी खबर यहां जरूर दी है। दरअसल जो 100 बच्चों की कंडीशन हटाने की इन्होंने मांग उठाई है वो जेन्युइन है, ये सीएम सुक्खू का मानना है, इसलिए जल्दी ही इसे हटाने को लेकर यहां फैसला लिया जाएगा। तो लगातार पिछले कई है ताकि जल्दी ही इस योजना को लागू किया जा सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेशों के बाद कुछ एक मसलों को लाने की भी इसमें सोच विचार किया है, यानी कि कुछ ऐसे मसले जो फंसे हुए थे लेकिन अब कोर्ट के हामी के बाद एक तरह से वो कैबिनेट में लाए जाएंगे। ये भर्तियों से संबंधित भी हो सकते हैं और प्रमोशन से संबंधित मामले भी लाए जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले फोकस कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही किया जा रहा है। भर्तियों का सिलसिला भी इसी डिपार्टमेंट से शुरू हुआ है, प्रमोशंस का भी इसी डिपार्टमेंट से सिलसिला भी शुरू किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले इसी डिपार्टमेंट में उलझे हुए थे और वैसे भी जितने भी महकमे हैं शिक्षा विभाग उसमें सबसे बड़ा महकमा माना जाता है। लेकिन नई नौकरियों को लेकर फिलहाल कोई भी एजेंडा नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल अभी देखिए यहाँ रोजगार कैबिनेट सब कमेटी का गठन तो जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक यहाँ मीटिंग्स ही चल रही है। इस पर कोई सोच विचार नहीं हो पाया है कि आखिरकार नए पद किस तरह से भरे जाने हैं। विभागों से अभी तक डाटा लेने का सिलसिला ही यहाँ पर जारी है। अब कब तक ये नई भर्तियां होती है, किस फॉर्मेट से होती हैं, इसे लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि हाल ही में एक फैसला लिया गया था कि शिक्षा विभाग में अस्थायी तौर पर भर्तियां की जाएंगी। हालांकि अभी तक वो फैसला नहीं लिया था, एक ड्राफ्ट ही तैयार हुआ था, लेकिन ड्राफ्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो काफी ज्यादा खलबली मच गई थी। बेरोजगार युवाओं की ओर से लगातार प्रदर्शन किए गए। उसके बाद अब इन अस्थायी भर्तियों को लेकर भी कोई चर्चा एक तरह से सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। हो सकता है नए सिरे से फिर से एक बार इन भर्तियों को लेकर कुछ सोच विचार किया जाए, कोई बड़ी चर्चा हो। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह बयान सामने आ गया था कि बैकडोर एंट्री के खिलाफ है ये सरकार और ऐसे में कोई भी अस्थायी तौर पर भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि कमीशन और बैच वाइज आधार पर ही यहाँ भर्तियां होने वाली है। तो अब कौन सा नया रास्ता निकाला जाता है ये देखना होगा। कैबिनेट सब कमेटी इस पर क्या सोच विचार करती है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो फंसी हुई भर्तियां हैं उन्हें लेकर भी अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है कि आखिरकार जो रिजल्ट घोषित होना है उसे कब तक किया जाएगा, या कुछ एक भर्तियों में जो बाकी की प्रक्रिया शेष रह रही है उसे कब तक पूरा किया जाएगा। तमाम मसलों को लेकर ना तो कोई बैठक बुलाई जा रही है और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। महज इतना अभी सिर्फ कहा जा रहा है मंत्रियों की ओर से भी और सीएम की ओर से भी कि विजिलेंस जांच बिठाई गई है। जब तक सभी तथ्य खुलकर सामने नहीं आ जाते हैं तब तक इन भर्तियों को लेकर कुछ भी कहना एक तरह से मुश्किल है।